रामायण के 10वें सामान्य लोग जो राम की वजह से खास हो गए। भगवान विष्णु का 7वां अवतार त्रेता युग में भगवान राम के रूप में धर्म की स्थापना के लिए हुआ और इस कारण प्रभु श्री राम का नाम और उनका काम भी अद्भुत है। इस अवतार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना गया। वे पुरुषों में सबसे उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम है। जब लंकापति रावण ने अपने बल व पराक्रम के घमंड में माता सीता का छल से हरण कर लिया, तब प्रभु श्री राम ने दुराचारी रावण का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की, लोगों को मर्यादा का ज्ञान दिया और पुत्र धर्म, भाई धर्म, पति धर्म और राज धर्म का बोध भी कराया। इनकी आराधना महाबली हनुमान करते हैं। उनके जैसा आदर्श चरित्र और सर्वशक्तिमान दूसरा कोई नहीं। उन्होंने अपने जीवन के 14 वर्ष के वनवास में जिसे भी छुआ वह स्वर्ण होता चला गया और जिसे देखा वह जनमानस में प्रसिद्ध हो गया। तो आइए जानते हैं ऐसे ही लोगों के नाम जिनके जीवन में प्रभु श्री राम के आने से वे प्रसिद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। पहला है सती अहिल्या। मित्रों, भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी और दोनों वन के आश्रम में रहा करते थे। ज्ञान में अद्वितीय अहिल्या स्वर्गीय गुणों से संपन्न थी। वह अपनी अतुलनीय सुंदरता और सादगी के कारण अपने पति की बहुत प्रिय थी। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थी, इसलिए उनका नाम सती अहिल्या पड़ा। दोनों पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर रहे थे। इनके जीवन को एक दिन अचानक बुरी नजर लग गई। एक दिन ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने के लिए अपने आश्रम से निकले कि तभी शचीपति इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बनाकर इनके आश्रम में प्रवेश कर दिया और छल से अहिल्या के साथ सहवास किया। जब ये आश्रम से बाहर निकल रहे थे तभी मुनि वापस आए और उन्होंने यह सब देख लिया। ऋषि ने क्रोधित होकर देवी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया, जिस कारण अहिल्या रोने लगी और कहने लगी कि मेरी क्या गलती थी। तब गौतम ऋषि बोले, त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। इसके बाद ऋषि गौतम हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उस आश्रम से गुजरे जहां अहिल्या पत्थर के रूप में मौजूद थी। अचानक प्रभु श्री राम के चरण उस पत्थर में स्पर्श हो गए, जिसके बाद अहिल्या पुनः अपने रूप में आ गई। दूसरा है गुहुराज निषाद। मित्रों, गुहुराज निषाद केवट का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। गुहुराज निषाद ने अपनी नाव में प्रभु श्री राम को गंगा के उस पार उतारा था। प्रभु श्री राम ने नाव उतराई के लिए केवट को अंगूठी देना चाहा, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया और चरण पकड़कर कहा कि जिस तरह मैंने आज आपको इस पार उतारा है, आप भी मुझे इस भव सागर के उस पार उतार देना प्रभु। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। आज गुहुराज निषाद के वंशज और उनके समाज के लोग उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी को उनकी जयंती है। तीसरा है शबरी। मित्रों, मतंग ऋषि के आश्रम में श्रमणा नाम की भीलिनी रहती थी, जो श्री राम की परम भक्त थी। वह भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी पड़ गया। अपने विवाह के दौरान पशु बलि को देखकर उनके मन में वैराग्य हो गया था। आश्रम में वह ऋषियों की सेवा करती थी। उसके गुरु मतंग ऋषि ने मरने से पहले भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे। बस तभी से वह राम की भक्ति में रहने लगी और एक दिन राम आए तथा उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए। चौथा है नल और नील। मित्रों, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड में सेतु निर्माण का वर्णन है, जिसमें नल और नील दोनों का उल्लेख है। इससे पहले नल और नील को कोई नहीं जानता था। ये दोनों भाई सुग्रीव की सेना में आर्किटेक्ट थे। प्रचलित कथाओं में कहा गया है कि जब नल और नील छोटे थे तो वे ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे और अक्सर उनकी चीजें समुद्र में फेंक देते थे। तंग आकर ऋषि मुनियों ने इन्हें श्राप दिया कि जो कुछ भी तुम पानी में डालोगे वह डूबेगा नहीं। नल और नील की मदद से वानर सेना समुद्र पर लंका तक पुल बनाती है। इसी पुल की मदद से श्री राम और उनकी वानर सेना लंका पहुंच जाती है। पांचवा है सुषेण वैद। मित्रों, सुषेण वैद सुग्रीव के ससुर थे और जड़ी बूटियों के जानकार भी थे।
पहले ये लंका के राजा राक्षस राज रावण के यहाँ पर राजवैद्य थे। बाली की पत्नी अप्सरा तारा सुषेण की धर्मपुत्री थी। बाली वध के बाद तारा का विवाह सुग्रीव से कर दिया गया था। जब मेघनाथ के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो इन्होंने ही संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। ऋषि मुनि, ऐसे कई ऋषि हैं जिन्हें शायद ही कोई नहीं जानता हो। उन्हीं में से एक हैं शरभंग ऋषि। दक्षिण भारत के शरभंग ऋषि गौतम कुलोत्त्र एक प्रसिद्ध ऋषि थे जिनका उल्लेख रामायण में मिलता है। उनकी गणना उन ऋषियों में की जाती है जिन्होंने दंडकारण्य में गोदावरी के तट पर अपना आश्रम बनाया। उत्तर की आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार दक्षिण के जंगली प्रांत में किया और अंत में अपनी योगाग्नि में खुद को जलाकर स्वर्ग प्राप्त किया था। इससे पहले ऋषि श्रृंग या श्रृंगी ऋषि का वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है। ये राम की बहन शांता के पति थे। कहते हैं मित्रों कि ऋषि श्रृंग पुत्र कामेष्ठी यज्ञ में विशेषज्ञ थे एवं जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था। वह विभांडक ऋषि के पुत्र तथा कश्यप ऋषि के पौत्र बताए जाते हैं। ऐसे और भी कई ऋषि हैं जैसे सतानंद, राम के स्वागत को जनक के साथ जाने वाले ऋषि। 7वां है मंत्रा। मित्रों, रामायण में श्री राम के वन जाने का मुख्य कारण दासी मंत्रा ही थी। कहा जाता है कि जब कैकई का विवाह राजा दशरथ से हुआ था तो दासी मंत्रा मायके से उनके साथ ही आई थी। इसी ने कैकई के कान भरे थे जिसके चलते श्री राम को वनवास हुआ था। 8वां है मारीची। रावण का मामा ताड़का का पुत्र जिसका राम ने वध किया था। मारुचि का साथी राक्षस सुबाहु भी श्री राम के हाथों मारा गया था। 9वां है संताति और जटायु। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार गृधराज जटायु ऋषि ताक्षर्य कश्यप और विनीता के पुत्र थे। त्रेता युग में संपाति और जटायु नाम के 2 गरुड़ हुए। ये दोनों देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। जटायु ने एक और जहां श्री राम को बताया कि कौन सीता को उठाकर ले गया है। दूसरी ओर जटायु के बड़े भाई संपाति ने वानरों को सीता का पता बताया था। 10वां है त्रिजटा। अशोक वाटिका निवासिनी राक्षसी विभीषण जी की पुत्री त्रिजटा को माता सीता की पहरेदारी के लिए रखा जाता था। त्रिजटा राक्षसी होते हुए भी श्री राम चरण अनुराग, व्यवहार कुशलता एवं विवेकशीलता जैसे दिव्य देवोपम गुणों की अवतारणा चरित्र में अलौकिकता को समाविष्ट करती है। संभवतः इन्हीं 3 गुणों के समाहार के कारण उसका नाम त्रिजटा रखा गया हो। संत कहते हैं इनके सिर पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी 3 जटाएं हैं, अतः इनका नाम त्रिजटा है।